भाइयों नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा फिर से आज एक नए रूट पे आपको लेके चल रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस समय हम जो है कानपुर के व्यस्ततम एरिया नयागंज चौक तो खैर नहीं है, इसको नयागंज माने, नयागंज का एरिया है ये। और ये कानपुर का व्यस्ततम व्यापारिक एरिया है। और चूँकि कानपुर का इस समय आज का जो मौसम है, अभी तक तो प्रचंड गर्मी थी और इस समय थोड़ी सी हल्की सी छुटपुट बारिश शीशे पे आपको दिख रही होगी, हो रही, लेकिन बदली होने के नाते बदली चुकी है, तो इस होने के नाते बड़ा लोग जल्दबाजी में हैं। होने के नाते जो है वो मौसम थोड़ा सा ठंडा दिख रहा है, ठंडा है नहीं। अगर हम अभी शीशे खोल देंगे और एसी को बंद कर देंगे तो पसीना निकलने लगेगा, लेकिन फिर भी मौसम सुहावना दिख रहा है। और तो हमने कहा कि एक इस व्यस्ततम एरिया आपको दिखाते हुए एक नए रूट पे ले चलें। तो हम इस व्यस्ततम एरिया से चलते हुए, और चूँकि आज मेरे पास कैमरामैन नहीं है तो हमारी गाड़ी में एक सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम के तहत इस समय रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो में या रिकॉर्डिंग में कुछ त्रुटि हो, क्योंकि कैमरामैन नहीं है। ये गाड़ी में हमने इसको परमानेंट फिक्स कर दिया है एक तरीके से डैशबोर्ड के ऊपर, तो चूँकि कुछ न कुछ इसमें कैमरा हिलेगा, लेकिन और कोशिश है थोड़ा सा धीरे धीरे गाड़ी चला के दिखाया जाए, कम हिले। लेकिन अब ये मैं सिर्फ अकेले में गाड़ी भी चला रहा हूँ और धीरे धीरे चला करके आपको रिकॉर्डिंग भी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे दोनों हाथ फ्री हैं। मेरा हाँ एक गलती हमसे अभी हुई है, वो थोड़ा सा ये ठीक है, वो भी ठीक हो गई। तो उसमें हमारे हाथ फ्री हैं, दिमाग भी बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन भी बिल्कुल सामने ही है, तो कोई गाड़ी ड्राइव करने में कोई तकलीफ़ मुझे नहीं हो रही है। और हमारी स्पीड भी 20 किलोमीटर की है, तो जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे चल के दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे देखो एक बढ़िया सा एक रिक्शा जा रहा हाथ वाला, और इसने कितनी ऊंचाई तक इसमें लोड करके रखा हुआ, अलग गद्दे लदे हुए हैं। ऐसे आम चीज़ें यहाँ दिख जाती हैं, ये यहाँ की दिनचर्या में है। और वो अकेले खींच के ले जा रहा है, ये ऐसा यहाँ रहता है। और हम धीरे धीरे माल रोड की तरफ हम पहुँच रहे हैं और देखते हैं हमें रास्ता, चूँकि इधर हम बहुत दिनों से आए नहीं हैं, इधर मेट्रो काम होने की वजह से काफ़ी कुछ यातायात कुछ परिवर्तित यहाँ होना चाहिए या होगा। फिर भी देखते हैं, जहाँ कहीं न कहीं से रास्ता तो मिलेगा ही। तो हमने कहा ये रूट आपको दिखाया जाए। और फिर जो हम बार बार कहते रहेंगे इस बात को कि सब दिखाने का मेन मकसद है कि यातायात सिस्टम को आप लोग समझें। चूँकि जब आप अपनी कार, बाइक, स्कूटर जब आप चला रहे होते हैं, तब आपको इस बात का आभास नहीं होता है कि आपसे क्या अच्छाई हो रही, क्या बुराई हो रही है। क्योंकि आपको एक मिशन होता है कहीं पहुंचने का, कहीं भी कोई भी अपना काम हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, दुकान हो, खरीद हो, बेच हो, लेना हो, देना हो, जो भी कुछ है, तो आपका दिमाग को जैसे देखो मोटरसाइकिल, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ। जोमेटो का है, खाना देने जा रहा है, वो अपना पी किया और निकल गया। उसको नहीं मतलब है कि हम किसी को मारेंगे या खुद मार खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि निरंतर एक्सीडेंटें होते रहते हैं, लेकिन होते तो हैं। तो इसी के तहत हमने ये एक योजना बना ली है। ये माल रोड का एरिया है, मेट्रो होने की वजह से बाईं तरफ आप देख रहे होंगे बैरिकेडिंग लगी हुई हैं।
भला ट्रैफिक निकल रहा, कहो तो घूम के उस तरफ से आ भी सकते हैं, बाईं तरफ से आना इसी तरफ है अपने को, इसी पीएनबी बैंक के सामने। लेकिन चलो देख लेते हैं, बहुत दिन में आए हैं, इसका भी थोड़ा भ्रमण कर लेते हैं। बस वाला इत्मीनान से सवारी खड़े कर रहा है, ख़राब हो गई, खड़ा हो गया। अच्छा कोई सवारी चढ़ा रहा है ये बात। ये चीज़ें आम देखने को मिलती हैं, कहीं भी खड़ी करके वो कुछ भी करने लगेंगे। एक तो वैसे भी यहाँ निर्माण चल रहा, मेट्रो का कार्य प्रगति पर है, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। इसी पे किया मोटर का एक शोरूम भी है, ये बहुत पुराने हमारे मिलने वाले हैं जिनका पेट्रोल पंप है ये। अब हम माल रोड में आ गए हैं। अब यहीं से आगे हम दाहिनी तरफ से, इस समय माल रोड का ये हाल है कि मेट्रो की सारी बैरिकेडिंग लगी हुई है, मेट्रो का कार्य चल रहा है। ये बगल में छत्ताराम साड़ी वाले, गीता प्रेस गोरखपुर और LIC बिल्डिंग, और ये हम आगे फूलबाग चौराहा, कानपुर का हार्ट ऑफ सिटी है ये। हाँ, हमको कहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। हम जाएंगे कहाँ से, किधर से कोई रास्ता तो दिखा नहीं रहा है, तो चूँकि दाहिने जाना है। एक रास्ता दिखा, एक है, यही शायद सुटेबल रास्ता है यहाँ, क्योंकि ट्रैफिक की अस्त व्यस्त व्यवस्था है। ये कट यहाँ इन्होंने दिया है और हम इसी से घूम जाएंगे, ऑटो निकल जाए यहीं से हम घूमेंगे दाहिनी तरफ। हमें ये लगता है ये कट काहे छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ तो गाड़ी घूमने की जगह नहीं, लोगों ने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। और अरे ये कुछ है लफड़ा यहाँ पे, ये कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ गड़बड़ था ही। फिर मुझे यहाँ से राइट टर्न हमको फिर लेना पड़ा और हम फिर इधर जाएंगे। भी कहाँ से हमको निकालेंगे, वो हम गलत उसमें चले गए थे, जो कि इधर से उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है। अब हम इस रास्ते चल रहे हैं। ये देखो माल रोड पे हम हैं, ये मालाबार का शोरूम है। क्योंकि कैमरा घुमा के दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैमरामैन नहीं है। तो आप सभी लोग इस यातायात व्यवस्था से जुड़िए, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने शहरियों को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए। हाँ, यहाँ से घुमाया है रास्ता। अब ये बताइए, हम बहुत दिन बाद आए, हमें नहीं पता कि कौन सा रास्ता किधर से चालू है, क्या है। ये मतलब इस रास्ते से चलेंगे और यहाँ से वैसे हम लोग गंगा जी के किनारे भी पहुँच रहे हैं। मतलब किनारे ही समझिए, एक आगे एक किला बोलते हैं, कोई फैक्ट्री है, कन्फैक्ट्री में से। और ये दाहिनी तरफ हमारे फूल बाग है, इसी में पब्लिक लाइब्रेरी है, इसी में यूनियन क्लब है। ये बाईं तरफ ये डिफेंस की बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये कोई डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट है। ये कोई जो भी बनाते हैं पैरासूट या जो भी कुछ किला इसको इसे बोलते हैं। ये वैसे आपको हमारे वीडियो देख करके आनंद आता होगा, लेकिन वैसे त्रुटियां भी बहुत हैं। अभी हमारी एडिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी क्या काफ़ी दिक्कत है, और कैमरामैन भी बहुत ट्रेंड नहीं। अरे हम ही ट्रेंड नहीं है तो बाकी तो कुछ छोड़ दीजिए।
लेकिन आज के समय में एक चीज़ लोगों के दिमाग में रहती है और कोई भी अगर उसको बताता है तो उसको मानते भी हैं कि जो भी कुछ है जैविक होना चाहिए, शुद्ध, सही, ईमानदार पत्रकारिता। तो अब हम ईमानदारी से किस नेता का इंटरव्यू लें जा कर के? वो तो बड़े बड़े पत्रकार वहाँ एक के बजाय सैकड़ों की तादाद में माइक अगर देखते होंगे इंटरव्यू नेता होंगे कि पत्रकारों में आप में धक्का मुक्की हो रही होती है, वो सैकड़ों माइक वहाँ होते हैं और एक नेता की आवाज़ और माइक सैकड़ों, फिर वो हज़ारों चैनल में दिखाई देते हैं। चलो कभी मौका आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन आज जो एक अछूता क्षेत्र पड़ा हुआ है यातायात जागरण का, हमने उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना शुरू किया है। ऐसे दो चीज़ें हैं, आज जैसे कानपुर का जो मौसम है, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और बूंदें गिर रही हैं, गाड़ी का वाइपर दिख रहा होगा आपको। और जब बारिश होती है या कुछ मौसम बदलता है तो कैमरा तो झूठ बोलता नहीं, कैमरा तो सब सही सही दिखाता है। तो आपको घर बैठे आप हमारे साथ वीडियो के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी बात हम बताएं ही आपको। और देखो ये हम क्या क्या बताएंगे। हमने तो सीधा चलने के लिए कितना राउंड मारा, कहाँ कहाँ घूमे, कैसे घूम करके आए, लेकिन लोग शॉर्टकट रास्ता लेकर के निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें बचती हैं। एक समय बचता है और दूसरा कुछ फ्यूल भी बचता है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तभी कुछ बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ठीक है। आदमी की आदत होती है कि वो किसी न किसी से बात करे, अपने मन के जो उद्गार हैं वो बताए, अपनी अपनी विचारधाराएं लोग दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमने एक मिशन बना लिया कि हम अपनी विचारधारा को इस तरीके से आप लोगों तक ले जाएंगे। और कोई प्रोफेशनल पत्रकारिता नहीं है, ये पारिवारिक पत्रकारिता है, मित्रवत पत्रकारिता है ये, और सीमित संसाधन की पत्रकारिता है, अपने निजी एफर्ट्स की पत्रकारिता है। अभी तक ऐसा नहीं है कि हमें मदद की दरकार नहीं है, लेकिन अच्छी वाली, और नहीं तो जैसा अपनी व्यवस्था है वैसे चल रही है। और हम माल रोड से आगे हम बढ़ रहे हैं, ये मरी कंपनी पुल बोलते हैं, इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो उनको बीच बीच में कुछ हम बता दे रहे हैं, जान जाएंगे। और सड़क गीली हो गई है, बस गीली हुई है, बारिश तो आप देख रहे हैं ना, कुछ बूंदें गिर रही हैं शीशे पे। तो कम से कम ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रायः घरों में रहते हैं। हमारे कई मित्र भी हैं, एक हमारे मित्र हैं, कभी बड़े घुमक्कड़ थे, आज बस गेट के बाहर आते हैं और फिर घर के अंदर घुस जाते हैं, और उतनी उनकी यात्रा हो रही है कई वर्षों से। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी यात्राएं सीमित हो गई होंगी। अब वो या तो बैठ कर के बनावटी फिल्में देख रहे होते हैं, या तो बनावटी खबरें देख रहे होते हैं, और
राजनीति हम भी करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें भी चर्चा हम ऐसी ही करना चाहते हैं। आगे शिव नारायण टंडन सेतु आ रहा है, ये कटहरी बाग बोलते हैं, ये पंडित उपवन रेस्टोरेंट है, और ये कंटोनमेंट बोर्ड को जाता है रास्ता बाईं तरफ, लेकिन हम सीधा चलेंगे। और फिर एक ब्रिज आएगा, ये रेलवे फ्लाईओवर है ये। अब इनको नीचे से घूम के ब्रिज के आना चाहिए, लेकिन वो यहीं से घूमे जा रहे हैं। हाल आज का बाहर मौसम कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाड़ी के अंदर से जो मौसम मैं देख रहा हूँ वो सुहावना और अच्छा लग रहा है। प्यारा प्यारा। मुझे लगा आप मित्रों को दिखाना चाहिए। ये हमारी मित्रवत पत्रकारिता है, और इसमें बताना कम है, देखना ज़्यादा है, क्योंकि आप सब जानकार हैं और हर दिन एक नया मार्ग, ये बिल्कुल जैविक पत्रकारिता है ये। मुझे लगा कि लोगों को तनाव से बाहर निकालते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो दलगत राजनीति है वो भी बड़ी तनातनी वाली है। जो जिसका वो समर्थक है और जो आज हो रहा है और उसके फेवर में नहीं जा रहा है, तो उनको पीड़ा हो रही है। हमने कई लोगों से बात भी करी, ठीक है। मुझे लगा कि ये चीज़ें ठीक हैं, इसमें कोई तनाव नहीं है। थोड़ा सा चाहेंगे तो मौसम का आनंद लेते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए, देखिए अच्छा ठीक, रुक गया। इस समय हम थाना रेल बाज़ार के पास से गुजरने वाले हैं। ये कैंट का एरिया है, लेकिन थोड़ा इस्लामिक बाहुल है। अब ये बहुत समय से इतनी पतली सकरी सड़क है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, ट्रैफिक बढ़ गया, आबादी बढ़ गई है, दुकानें भी बढ़ गई हैं, लेकिन ये उतने हैं जो भी लोगों के मकान हैं। कंटोनमेंट बोर्ड कुछ चाहे तो इन लोगों को मुआवजा वगैरह दे करके या कहीं कुछ विस्थापित करके यहाँ रोड बड़ा किया जा सकता है। अब समझिए कि स्मार्ट सिटी का ये ट्रैफिक है, ये कानपुर स्मार्ट सिटी। ये देखिए स्मार्टनेस, इधर देख लीजिए, ये है ना, इतनी थोड़ी सी जगह बची है। जब मैडम पैदल वाली नहीं निकल पानी तो हम गाड़ी कहाँ से निकाल पाएंगे। उनको मौका दें, वो निकले। ये देखिए
जानवर खड़े हुए हैं ट्रैफिक की सिपाही की तरीके से। ये अब हम लोग रेल बाज़ार थाने की तरफ आ गए हैं और हम आगे फिर पहुंच करके जीटी रोड पे आ जाएंगे। अब कैमरा घुमा के नहीं दिखा सकते, लेकिन एरिया में गंदगी बहुत है। हमारे बाईं तरफ और बाईं तरफ ट्रैफिक लाइन है। अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ बैठते हैं। केंद्रीय वस्त्र भंडार भी यहीं पर है और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यहीं लगा हुआ है। यानी ट्रैफिक दाएं बाएं से ही, तो पुलिस आयुक्त भी यहीं बैठते हैं। व्यवस्था ऐसी है। एक इधर खुदा पड़ा हुआ है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। एक इधर खुदा पड़ा है, मिट्टी भर दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई। इधर कहीं खोदा गया, मिट्टी भर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। काम खत्म हो गया है। अब इसको ठीक करने कौन आएगा, कब आएगा? ठीक होगा तो, लेकिन महीने साल क्या लगेगा। ये देखिए बगैर हेलमेट के हैं। आगे देखिए ट्रैफिक जाम है। ये ट्रैफिक जाम, ये ट्रैफिक जाम है। चलो चला, इसका मतलब लाल बत्ती रही होगी। यहाँ पे अक्सर यही ट्रैफिक की स्थिति रहती है। इस समय हम टाटमिल चौराहे की लाल बत्ती पे हैं। ट्रैफिक जाम है ना? वीडियो बड़ा हो रहा है तो थोड़ा रोक दें, तो ट्रैफिक खुलेगा तब दिखा देंगे। अब ट्रैफिक चला है। हाँ, थोड़ा सा निकलना पड़ा, जो भी साइकिल रिक्शा था। अरे भाई, बड़ा टेम्पो का बहुत आतंक है। ये इधर बैटरी रिक्शा, इधर ये टेम्पो, फिर इनकी सवारियाँ, फिर पतला सा रास्ता, उस पे संपूर्ण ट्रैफिक। वहाँ कोने पे आके टेम्पो वाले वहाँ सवारियाँ बैठाते हैं। आप देख रहे होंगे लाल बत्ती हो गई है और
बाएं चलने के लिए रास्ता है, हम घूम सकते हैं। ये देखो, ये ना टेम्पो इधर सवारी के लिए खड़े हैं, इधर ये ऐसे घुमा दिया पतला, इधर ये सवारी भरने के लिए खड़ा है। हम हर चीज़ की बुराई की ही बात नहीं करते कि सिर्फ बुराई करना है। जब हम लाइव आपको ये दिखा रहे हैं तो अनकट वीडियो में, तो जो भी ओरिजिनलिटी आपको दिख रही है, बस हम सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि जब आप चल रहे होते हैं तो चूँकि आपका वो मिशन नहीं है कि आपको किसी को दिखाना है तो आप संभल के चलेंगे, आप संभल के बोलने की कोशिश करेंगे, आप संभल के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमें भी आज आप देखिएगा ड्राइविंग में आपने देखा होगा कि हम एक जगह थोड़ी सी गलती करी, वो गलती करी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो गलती करी चूँकि हमें जो समझ में आते हुए पुराने रास्ते के हिसाब से, लेकिन वहाँ कोई बताने वाला, दिखाने वाला, सुनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं मुझसे गलती हो रही है, तो मैं फिर घूम करके वापस आया और घूम करके और फिर हम उस रास्ते को पकड़ा कि जो सही था, और हमने सही आपको दिखाया। तो अगर हम ये दिखा नहीं रहे होते तो हम शायद उस सही रास्ते पे हम भी नहीं जाते, हम वहीं से रॉन्ग साइड घुस करके और हम जैसे तैसे करके और हॉर्न बजाते और कहते सुनते हम पहुंच जाते वहाँ पे। तो ये है कि आप आदमी जब अपनी धुन में चल रहा होता है तो उसको अपनी गलतियों का एहसास होता नहीं है। उसे ये देखो रिक्शा वाला ओढ़े है चारों तरफ से, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा कि कोई गाड़ी भी है। और बात कुछ हुआ भी तो आई गई हो गई। यहाँ क्या है कि जो चीज़ दिख रही है आपको, जो दिखाई जा रही है, जो आप देख रहे हैं, ये तो सनद रहेगा। YouTube पे, हमारी वेबसाइट www.tcnewsindia.com पे, हमारे TC न्यूज़ इंडिया के फेसबुक अकाउंट पे, TC न्यूज़ इंडिया के ट्विटर अकाउंट पे, TC न्यूज़ इंडिया के इंस्टा अकाउंट पे ये सनद रहेगा। और बात जब अपने से कोई गलती होती है, ऑफ रिकॉर्ड होती है, तो बात आई गई हो जाती है। अब हम यहाँ से राइट लेंगे और यहाँ से हम राइट लेंगे। अब ये यहाँ सिग्नल व्यवस्था सब ध्वस्त है, सिग्नल लगे हैं लेकिन ये कभी जले नहीं, हमें लग रहा है ऐसी हालत में पड़े। अभी अपनी सोच विचार करके, अपनी समझ से, देखो ये यहाँ हमारे बगल से निकल गया। ये यहाँ आपको अपनी सूझबूझ से ही चलना है। तो आप अपना संतुलन बनाए रखें और थोड़ी जल्दबाजी को कम कर दें, स्पीड को नियंत्रण में रखें, बात बन जाएगी, हो जाएगा मामला। ये है
फिलहाल आज कानपुर का मौसम अच्छा है देखने में। कुछ मौसम भी ठंडा हुआ होगा, लेकिन बूंदें हल्की हल्की हैं। तो सुहावना ही मौसम होगा। आप लोगों से ये भी निवेदन है कि कोई त्रुटियां अगर हैं या कुछ ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अभी नहीं, चूँकि संसाधन का अभाव है। एक व्हाट्सएप नंबर भी हम जारी करेंगे जिसमें आपके जो है उसका नंबर हम फ्लैश करेंगे, जिसमें आप अपने बनाए हुए वीडियो आप मुझे भेज सकें। आप भी कभी कभी गाड़ी में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, वीडियो शूट कर लीजिए। हो सकता है कोई बढ़िया चीज़, मुझसे बढ़िया चीज़ बन जाए आपसे, और मुझे दे दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम से, आपके चेहरे के साथ, आपकी आवाज़ में हम टेलीकास्ट कर देंगे। कुछ कहीं गड़बड़ी होगी तो एडिट करा देंगे। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं और इस मिशन को अभियान में बदल सकते हैं। ये किदवई नगर एरिया है और इधर शायद इसको लाल कॉलोनी क्या बोलते हैं, दाईं तरफ को। बाईं तरफ ये किदवई नगर कोई ब्लॉक है, हमें पता नहीं। लेकिन इधर कुछ अच्छे अच्छे शोरूम ज़रूर यहाँ कुछ आ गए हैं। यहाँ हमारे पांडे जी की राधा बर्फी, कृष्ण धाम की राधा बर्फी, दाहिनी तरफ दुकान निकल गई। गड्ढे वड्ढे भी देखते जाइएगा। और बाईं तरफ एक ये आ रहा है क्या, मिठास, हाँ ठीक वगैरह कुछ था। ये देखिए सड़कों का हाल, हाँ ये ऐसे ये मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे ये खुदा पड़ा है जैसे इसको खुदे पड़े हुए सालों हो गए, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े पौधे उगाए इसमें, है ना। वेरीगेटिंग लगी है और ये पड़ा है। शहर तो चल ही रहा है। इधर छोटे बाबा का हनुमान मंदिर है, बगल में संजय वन है। ऐसे शहर दर शहर आपको दिखाएंगे, बस आप सहयोग देते रहें, तन मन धन। चैनल की पसंद, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने में, और ये सड़कों का हाल भी देखते जाइए। हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े वादों वाली सरकार है ये। खूब वादे, भरपूर भर भर के वादे करे गए, और
बातों के जो हैं ज़मीनी हकीकत, जो कि हमारे अपने चैनल में हमारा शीर्षक ही है ज़मीनी हकीकत, तो ये ज़मीनी हकीकत है। एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों की ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखाऊंगा। कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग आपकी नज़र में हों, कुछ ऐसा उन्होंने किया हो, कुछ ऐसा उनका समाज में मान सम्मान हो, गरीब हो अमीर हो, इससे में मतलब नहीं है। और आप कभी बताएंगे तो हम आएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे, समझेंगे, जानेंगे और लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, है ना। अभी 4 बूंदें पड़ी हैं, पानी देखिए, है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग पूरी लगी है। बड़े बड़े इंजीनियर हैं सब, ये बड़ी बड़ी डिग्री वाले, और उन लोगों के द्वारा ये निर्मित चीज़ें हैं जो इस तरीके की हैं। ये देखिए मोटराइज रोड है, ये गाड़ी ऐसे उछल रही जैसे ओलंपिक में हो। तो ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो का विराम देते हैं। एक फिर आपको ये किसी नई यात्रा में लेके चलते हैं। ये किदवई नगर का दुर्गा मंदिर है, और हम इधर थोड़ा सा चल करके और फिर जगह देख करके, गाड़ी रोक करके हम विराम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इसलिए थोड़ा किनारे लगाएंगे कि कोशिश करें कि कैमरा हम अपनी तरफ घुमा पाएँ और आपसे जो है विदा ले सकें। इसलिए मैंने गाड़ी अपनी रोक दी है और हम कैमरा घुमाने की कोशिश शुरू कर दी। और मैं जो है कैमरा घुमाने की कोशिश करी, नहीं घुमा पा रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं से विराम देते हैं, और बस एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आगे फिर आपको ये किसी नई यात्रा पे लेके चलेंगे, और अपने सुझाव मुझे देते रहें और आपका सहयोग मुझे मिलता रहे, ताकि मैं इस मिशन को आगे बढ़ा सकूं, मैं चला सकूं। और आपके सहयोग की उम्मीद है मुझे, और आप करेंगे भी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। नमस्कार भाइयों, नमस्कार।